नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से मेरे स्लीप विद वास्तु चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छी लोकेशन साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और यदि यहाँ पॉसिबल नहीं तो हम नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, बट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही सबसे अच्छी मानी जाती है। और जैसा हम जानते हैं, हमारा 1/3 पार्ट अपना लाइफ का सोने में व्यतीत होता है, और वह समय हम अपना मास्टर बेडरूम में ही बिताते हैं। इसीलिए मास्टर बेडरूम में रखी हुई हर चीज वास्तु के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। अब हमें मास्टर बेडरूम में अच्छी नींद आए, उसके लिए सबसे जरूरी है हमारे सोने की डायरेक्शन। यदि हम अपना सिर साउथ में रखते हैं और अपना पैर नॉर्थ में रखते हैं तो यह सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है सोने के लिए। यह हमें अच्छी नींद देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, गुड लक देती है, और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को भी रिड्यूस करती है। और दूसरी नंबर पोजीशन आती है यदि हमारा सिर वेस्ट डायरेक्शन में हो और पैर ईस्ट डायरेक्शन में हो। यह भी अच्छी डायरेक्शन है, इससे अच्छी नींद आती है, अच्छा नाम देती है, फेम देती है और वेल्थ देती है यह डायरेक्शन। यदि हमारा सिर ईस्ट डायरेक्शन में हो और पैर वेस्ट डायरेक्शन में हो तो यह हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन को अच्छा बनाता है, अच्छी हेल्थ देता है, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हम इंक्लाइंड होते हैं। जनरली यह यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए अच्छी मेमोरी और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। 4th नंबर पोजीशन आती है यदि हमारा सिर नॉर्थ डायरेक्शन में हो और हमारे पैर साउथ डायरेक्शन में हो। यह दिशा सबसे खराब मानी जाती है सोने के लिए। इससे हमें बुरे सपने आते हैं, ये मेंटल इलनेस भी दे सकती है हमें। जैसा हम सभी जानते हैं, अर्थ और ह्यूमन बॉडी दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की होती है वह नॉर्थ टू साउथ पोल में कॉन्सेंट्रेट होती है। उसी तरीके से हमारे सिर को हम नॉर्थ पोल मानते हैं और पैर को साउथ पोल मानते हैं। और यदि हमारी बॉडी और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड एक ही सीध में आ जाए तो यह हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कभी भी हमें नॉर्थ डायरेक्शन में सिर रख के सोना नहीं चाहिए। साउथ डायरेक्शन अच्छी है। नॉर्थ डायरेक्शन में सिर रख के नहीं सोने का एक और रीजन ये भी है, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सर नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता है और पैर साउथ डायरेक्शन में रखे जाते हैं, और यह माना जाता है कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है और अपनी नई जर्नी के लिए चली जाती है। अब अच्छी नींद आने के लिए हमारे बेड की पोजीशन भी सही होनी चाहिए। इसे या तो हमें साउथ वॉल पे रखना चाहिए या वेस्ट वॉल पे रखना चाहिए, और पलंग के 3 साइड ओपन स्पेस होनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो। और बेड कभी भी वुडन होना चाहिए, मेटल बेड हमें अवॉइड करना चाहिए, वह नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। और बेड की शेप रेगुलर होनी चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। और डबल बेड के ऊपर कभी भी सिंगल मैट्रेसेस होनी चाहिए, 2 मैट्रेसेस नहीं होनी चाहिए। उससे पति पत्नी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है अगर 2 मैट्रेसेस लगाते हैं। और बेड के सामने बाथरूम का दरवाजा नहीं होना चाहिए, और बेड के ऊपर कोई बीम भी नहीं होना चाहिए। वार्डरोब कभी भी हमें साउथ और वेस्ट वॉल पे ही बनानी चाहिए। बेड के सामने मिरर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है और उससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, और वह हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हमें दे सकता है। मास्टर बेडरूम की वॉल का कलर कभी भी लाइट होना चाहिए, जैसे ऑफ वाइट कलर हो गया, लाइट पिंक कलर हो गया, और डार्क कलर हमें अवॉइड करने चाहिए। बेडरूम में कभी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, क्योंकि यह हार्मफुल रेडिएशन उत्पन्न करते हैं जो कि हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। यदि हमें इमरजेंसी और हमें मोबाइल रात में रखना है तो उसे हम थोड़ी दूरी पे रखना चाहिए। बेडरूम में हमें कभी भी भगवान की फोटोज और हमारे पूर्वजों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। वहाँ हम खाली राधा कृष्णा की फोटो रख सकते हैं, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक होती है। इससे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आती है। यदि हम एक फैमिली फोटो गोल्डन फ्रेम में मास्टर बेडरूम में रखते हैं तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसे सभी फैमिली मेंबर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आती है। घर के लॉकर को कभी भी मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए और उसका ओपनिंग नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। वह बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी देती है।
आज की मेरी टिप है, कीपिंग राधा कृष्णा पेंटिंग इन मास्टर बेडरूम इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस. द पेंटिंग depict pure love and can increase the love, trust and understanding between the couple. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, मास्टर बेडरूम में हमें किसी भी भगवान की फोटो नहीं रखनी चाहिए और पूर्वजों की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए. खाली हम राधा कृष्णा की फोटो रख सकते हैं, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार उत्पन्न करता है, ट्रस्ट लाता है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाता है. इसी के साथ आज का ये सेशन का मैं अंत करता हूँ. नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, चिल्ड्रन बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के बारे में समझेंगे. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. यदि आपको कोई भी वास्तु संबंधी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं. धन्यवाद दोस्तों.